गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। आज की डेट है 15 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:45 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। ये जीवन देने के लिए शुक्राना बाबा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना प्रभु। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना बाबा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल अंग संग रहते हैं और इतनी इतनी प्यारी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे बहुत ही प्यारा सत्संग ब्लेस किया है। मेरे साथ जो हुआ बहुत प्यारा सत्संग। संगत जी, जहाँ पे हमारे गुरुपा विराजमान हैं वहाँ पर मैं गुरुपा को गुलाब के फूल और जो गजरा होता है वो फूल मैं चढ़ाती हूँ और अक्सर मैं गुलाब के फूल ही चढ़ाती हूँ। इस बार मैंने साथ ही साथ गुरुपा जब मैं ले रही थी, फूल खरीद रही थी तो भाव आया कि वो भी लूँ, वाइट वाले जो गजरे वाले फूल होते हैं रजनीगंधा, वो भी लिए मैंने। और आज जब मैं संगत जी बैठी थी गुरुपा के पास, गुरुपा से बात कर रही थी और सत्संग भी सुन रही थी ओल्ड आंटी का, तो जब मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुलाबों में से तो गुलाबों की खुशबू आती है ना, और गजरे में से गजरे की महक आती है, लेकिन मुझे जो महक आ रही थी वो आ रही थी गेंदे के फूल की। और मेरे आसपास संगत जी कोई गेंदे के फूल नहीं, कोई गेंदे का फूल नहीं था, कोई गेंदे का फूल, कोई पौधा नहीं था गेंदे का जहाँ से दूर दूर तक खुशबू आए। और वो खुशबू जो थी संगत जी वो मेरे गुरुपा की थी। उसके साथ साथ एक धीमी धीमी हल्की हल्की सी अलग तरीके की बहुत बहुत मधुर और सुंदर खुशबू भी आ रही थी गुरुपा की। और वो खुशबू से एकदम से मुझे गुरुपा का एहसास हुआ और जिसको बोलते हैं ना कि एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो मेरे साथ हुआ। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए जब मुझे पता नहीं, अंदर से मुझे एकदम से एहसास हुआ कि गुरुपा हैं, गुरुपा आ गए हैं, गुरुपा आ गए हैं। वैसे तो गुरुपा यहीं रहते हैं पर उस टाइम पे गुरुपा बिल्कुल पास में थे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा इतना प्यारा सत्संग देने के लिए आज। और गुरुपा ने एक और सत्संग दिया संगत जी। मैं जब सत्संग सुन रही थी तो जो मेरे साथ ये सत्संग हुआ, मुझे अंदर से ये भाव आ रहा था, वो भी गुरुपा ने ही भाव ये दिया। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि जो हमारी प्यारी सी शिखा आंटी हैं उनके साथ मैं अपना ये सत्संग शेयर करूं। मैंने उनको मैसेज किया पर समहाउ वो बिज़ी थे, वो बाहर गए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि वो बाहर किसी काम से गए हैं
तो गुरुपा ने दूसरा एक और भाव दिया, जो मैंने उनको रिप्लाई किया कि वो जिस भी काम से गए हैं वो उनका अच्छे से हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा ये भाव देने के लिए और शिखा आंटी को ये ब्लेसिंग देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सेवा दीजिए गुरुपा, कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू आप इतनी प्यारी जो सेवा देते हैं उसके लिए अनंत अंबारी शुक्राना बाबा। और शिखा आंटी उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वो बहुत प्यारी सी आंटी हैं हमारी, उनकी आवाज़ जितनी मधुर है उनके भाव उतने ही प्यारे हैं और उनकी भक्ति उतनी ही अनमोल है। और आपके साथ जो कनेक्शन है बाबा वो तो क्या कहें, बहुत बहुत अद्भुत कनेक्शन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। सबके घरों में आपकी खुशबू, आपकी प्रेजेंस आती रहे। मेरी मम्मी आंटी और उनका परिवार जो आपके ही संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी आपकी खुशबू। और जो दोनों बच्चे हैं, अभी छोटी वाली जो मेरी नीस है उसको वायरल हो गया, फीवर हो गया गुरुपा, तो उसको बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मेरे जो पापा अंकल हैं जो आपके संगत परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, उनको बिज़नेस में बहुत टेंशन है गुरुपा, परेशानी है गुरुपा। प्लीज़ उनकी परेशानी हल कीजिए गुरुपा, पैसों का इंतज़ाम करवाइए गुरुपा, उनके कष्ट हर लीजिए गुरुपा, उनको कर्ज मुक्त कर दीजिए गुरुपा, मार्ग दिखाइए गुरुपा, उनके दर्शक बनिए गुरुपा। आप तो देवों के देव महादेव हो गुरुपा, भक्त वत्सल हो, हमेशा अपने सारे भक्तों के अधीन रहते हो गुरुपा। उनकी इस परीक्षा में उनको पार लगाइए मेरे प्रभु। और जो हस्बैंड अंकल हैं उनका परिवार है, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा। आज आपने, मेरी मदर इन लॉ जब पूछ रही थी कि गुरुपा के बारे में बताओ, तो मैंने बताया, और वो भी गुरुपा आपकी आज्ञा से ही जितना आपने उनको समझाना था, जितना आपने उनको मेरे मुंह से कहलवाना था, मेरे मुंह से सुनवाना था, उतना ही सुनवाया गुरुपा। तो उसके लिए भी अनंत अंबारी शुक्राना बाबा। अगर आपकी इच्छा हुई, आपकी आज्ञा हुई तो आप उनको जोड़ेंगे, अदरवाइज़ अगर उनका अभी टाइम नहीं आया, वक्त नहीं आया, तो गुरुपा आपकी मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्थर भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। बस उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा। जो भी वो बुरे सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनसे हटाकर उनको इतनी बुद्धि दीजिए कि वो सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें गुरुपा, और मुँह से भी अच्छी बातें निकालें। बाकी गुरुपा, मेरी वाणी से, मेरे मुख से, मेरे व्यवहार से कभी किसी का जाने अनजाने में मैंने मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, अपने बुरे कर्मों से, अपने इस जन्म के या पिछले सारे जन्मों के कोई भी मैंने बुरे कर्म ऐसे जो किए हैं जिनसे मैंने दुख दिए हैं लोगों को, उन सब के लिए, कर्म बुरे करे हैं गुरुपा, उन सब के लिए, अपने सारे बुरे कर्मों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। इन दिनों में जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका मैसेज आया कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराऊँ। अपनी इस बेटी को नालायक और बुद्धू समझ के माफ़ कर दीजिएगा पापा। और मुझे जो एंजाइटी हो रही है, जो मुझे गुस्सा आ जा रहा है गुरुपा, उसके लिए प्लीज़ गुरुपा आप कुछ कीजिए, प्लीज़ गुरुपा मुझे शांत कर दीजिए प्रभु, मुझे शांत कर दीजिए पापा। और बाबा, जितने भी सुख आपने दिए हैं सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, जितने भी दुख आपने दिए हैं वो भी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ प्रभु। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे अब मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना प्रभु, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना बाबा, जो दे कर ले लिया उसके लिए अनंत अंबारी शुक्राना बाबा, और जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत सारी शुक्राना गुरुपा। मैं परेशान थी खाने का कैसे इंतज़ाम होगा, क्योंकि मेरी जो न्यू जॉब आपने ब्लेस की है अपनी इस बेटी को, तो आज आपने कुक का भी इंतज़ाम कर दिया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत अंबारी शुक्राना। छोटी छोटी चीज़ों का जो आप ध्यान रखते हैं उसके लिए बहुत सारा शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अंबारी शुक्राना। सदैव 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 बाबा नीवे होके चलना सिखाइएगा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊँ, बुरे कर्म ना करूँ, सत्कर्म करूँ, सद्मार्ग पे रहूँ, धर्म के मार्ग पे रहूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरु की चरण सेवा में रहूँ, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ,
और अपनी अपने गुरुपा अपने बाबा की एक प्यारी सी सुंदर सी प्यारी सी अच्छी और जैसे आप बनाना चाहो वैसी बेटी बनाइएगा गुरुपा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। और सदैव हमेशा की तरह आपसे आपको मांगती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु। आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका हाथ, आपकी खुशबू, आपका आंचल और आपका मार्गदर्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा। आपकी इस बेटी को सरबरदा भला कीजिएगा बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबरदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबरदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संध्या वेले की शुक्राना सत्संग की टोकरी आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ प्रभु। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज मेरे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 16 मार्च यानी 6+1 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा। और मैं 1:09 पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ बाबा। कल आपने 560 नंबर का जो भी सत्संग सुनवाया उससे गुरु जी सच में ही बच्चे और परिवार के ऊपर एक रक्षा कवच बन गया और उसे चला के मैंने छोड़ा था रात को ही, जिससे कि बिना कुछ झमेला के ही मेरे हस्बैंड भी सो गए। मतलब वो बच्चा के साथ खेल रहे थे, वो थोड़ा बहुत चल रहा था लोग का मजाक अपना। और मैं दादाजी के पुत्र से बात कर रही थी कि कैसे आना जाना है आज उनको। और बेटे ने कहा कि आंटी हनुमान बाबा का गाना लगा दो कि जो केसरी के लाल। तो बाबा उसको लगाने के बाद 2-3 बार सुनने के बाद उसने कहा नहीं नहीं मुझे लगाओ सतगुरु जी तुसी मेहर करो। गुरु जी फिर उसने सिद्धार्थ मोहन जी का वही भजन मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो लगवा के 2 बार 3 बार उसको अपने खुद रिपीट करना आ गया है। उसको करके सोया। मैंने कहा अब बेटा बंद कर दो, मैं सत्संग चला रही हूँ तो तुम सो जाओ। तो गुरु जी मैं ऑलरेडी चला चुकी थी और जरा सा थपकी देने पे बाबा वो भी सो गया। ऐसे कि कुछ परेशानी नहीं हुआ, कोई गार्ड के अंदर, वो चुपचाप सो गया बाबा। मैंने भी पूरा सत्संग सुना। सुन के गुरु जी कल मुझे रामायण शरणम सुनने का भी मौका नहीं मिला बाबा। ये सत्संग सुनाते सुनाते ही आपने मुझे नींद में सुला दिया था। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जिस तरह का कल सिचुएशन बना था बाबा, सुबह से लेके जो शाम तक सिर्फ परेशान हो रही थी, परेशान हो रही थी, परेशान हो रही थी। आपने मुझे क्षणिक भर के लिए भी परेशान होने नहीं दिया। मैं जैसे ही बिस्तर पे पड़ रही हूँ, आपका सत्संग सुनते सुनते ही गुरु जी मुझे नींद आ जा रही है। और मुझे ये भी याद नहीं है बाबा कि मैंने रामायण शरणम चलाया है कि नहीं चलाया कल। नहीं बाबा, कल आपका ये सत्संग सुनते सुनते लास्ट की तरफ ही मुझे नींद आया था।
कल गुरुजी मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। मेरी दोनों बहनें इतना अत्याधिक करने लग गई हैं। उनके अनुसार वो जो भी करवाएंगी मैं करूँगी। गुरुजी मैं बस आज ही जा गई हूँ इस सब चीज़ से। आप यदि बोलेंगे तो मैं सबसे सबसे हट जाऊंगी कट के। बाबा मैं भले, मेरी ज़िंदगी भले। अब मैं नहीं चाहती किसी का दखल अंदाजी। बहन ने भी मुझे बहुत कुछ कहा, मैंने भी उल्टे बहुत कुछ कहा कि जो रिश्तेदारी और खानदान का दुहाई देती है वो कौन कौन सा रिश्तेदारी है, हमको थोड़ा बताओ। गुरु जी मैं यही जानती हूँ कि सच बोलने में कोई कष्ट नहीं है, सत्य कथाएं कष्ट नहीं, वही बात है। तो गुरु जी सच बोलो, एकदम पेट साफ रहता है बाबा, दिमाग भी ठीक रहता है। मेरे तो पेट ऐसा करेगा कि ऐसा लगेगा कि जब तक नहीं बात को बाहर निकाल लो तब तक शांत नहीं होएगा मन बाबा। बाबा मैंने तो एक बात बोलना ही भूल गई। परसों दिन मैंने शायद सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर थंबलाइन था कि आज मैं तुझे कुंभ के गंगा जल का स्नान करवाऊंगा या क्या कुछ एक तो ऐसा था बाबा। तो बाबा जब मैं मंदिर साफ कर रही थी, भाई को किसी ने वो कुंभ की मिट्टी दी है थोड़ी सी और थोड़ा गंगा जल। तो उसने मुझे कहा दीदी इसको क्या करूँ, फेंक दूँ? मैं फेंको नहीं, जब कुंभ का है सब घर में छिड़काव कर दो, किसी को पीने को देना नहीं। देख तो रही हो जो भी पिया है वो तो मतलब दिमाग ही खराब हो गया उसका। और जो भी मिट्टी है उसको पेड़ में डाल दो, इतना बढ़ेगा। तो आपने सच में ही गुरु जी मुझे कुंभ का स्नान भी करवा दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप बोलते हैं जो वो आपका पूरा होना ही होना है। मैं आपके लिए आपके कोई भी बात को मैंने डिनाई नहीं कर पाती हूँ। कल जब हम वापस से लिफ्ट में लौट के आ रहे थे, वो लेडीज जो परसों मेरे भाई के साथ लड़ रही थी कि आपकी बहन ने मेरे भाई को अपमान किया है, तो मेरे भाई ने पूछा कि मेरी बहन ने क्या किया है। तो बोला मेरे भाई के प्रोफेशन को लेके बोली है। बोला क्या बोली है? बोल रही है मिस्टर प्रोफेसर। तो मेरे भाई ने कहा कि आपकी बहन, मेरी बहन ने क्या गाली गलौज करके बात किया है आपके भाई को? तो मिस्टर प्रोफेसर विश्वजीत पांडा लिखते हैं, तो उसको मिस्टर प्रोफेसर करके यदि संबोधन किया है तो क्या गलत है? आप भी लोग तो मिसेस जायसवाल ही बोलते हैं ना। बस गुरु जी जो भी जब भी जैसे भी होता है सिर्फ आपके मर्जी से होता है बाबा। मैंने हस्बैंड को कहा आप मुझे सब समय ब्लेम करते हैं, तुम्हें कुछ न कुछ करने का रहता है। बोले आज मैं कुछ नहीं करूँगी ना, कल मेरा छोटा बेटा इस चीज़ को फेस करेगा, सब उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए एक बार के लिए ही इस चीज़ को समापन करना चाहिए। बाबा रोज़ मुझे 68 नंबर्स के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, 888 के बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, 777 तो है ही बाबा, 777 अनंतम अनंतम एंजल नंबर्स मिल रहे हैं बेटा बाबा। बस गुरु जी आप सीधा मुझे अपने छत्र छाया में लीजिए बाबा, कि जो भी काम आप मुझे सेवा करने के लिए मन में भाव डालें उसका मैं प्रण लूँ और उसे पूरा कंप्लीट करूँ।
क्योंकि वो मेरे बाबा का आदेश है। इसलिए गुरु जी, इस तरह से मैं अपनी इस अमृत वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के पाठ की सब तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं रूपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं श्री गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि 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 प्रणाम और अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों का मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आप माफ़ करना, आज थोड़ा लेट हो गया गुरु जी महाराज। आज समय अभी हो रहा है 6:40 और दिन है रविवार और तारीख है 16 मार्च 2025। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता मेरे मालिक। आपने बोला बेटा तेरा रुका हुआ काम पूरा होगा, तू अपने गुरु जी में काम सौंप, दिखता है फिर चिंता क्यों करती है। तेरे बच्चियां दे नाल मेरी ब्लेसिंग हर पल रहेंगी रहंदी है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी महाराज और हमारे साथ हमेशा इसी तरह से अंग संग रहें गुरु जी महाराज। अपने चरण शरण में हमें हमेशा इसी तरह से लगा के रखिए मेरे प्यार जी गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता। और आपने फिर से बोला बेटा बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तो अमृत वेला में कुछ मांग रही थी ना। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो अंतर्यामी हो, आप जब सब जानते हो, आपको सब पता है मेरे मालिक मेरे दाता। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इस होली तो आपने हमें हमेशा ब्लेसिंग दिया है गुरु जी महाराज। तो इस होली में भी आपने मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरा पैर जो 2-4 दिनों से इतना दुख रहा था, होली वाले दिन में मैंने उसके पहले वाले दिन ही मैं आपसे बोल रही थी गुरु जी महाराज, 13 तारीख वाले दिन में ही बोल रही थी कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है और मेरा पैर भी ऐसे थोड़ा बहुत एंकल के पास फुला हुआ है गुरु जी महाराज। तो लेकिन देखिए आपकी कृपा, आपका कृपा जिसकी सर के ऊपर रहेगा मालिक, उसको रहते उसको उसकी तो चिंता की जो जरूरत ही नहीं है किसी बात की मेरे दाता। और मैं उसी दिन सोच रही थी कि आज अगर मुझे दुखा तो मैं जरूर से कोई दुखने वाली दर्द की दवा खा लूँगी जल प्रसाद के साथ में। और जी महाराज, लेकिन आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा मेरे दाता, आपका मेहर वाला हाथ मेरे सर के ऊपर था मालिक मेरे दाता। तो उस होली वाले दिन तो बिल्कुल भी दुखा नहीं गुरु जी महाराज मेरा, एकदम पैर भी नहीं दुखा और पैर मेरा फूला हुआ भी कम हो गया था। जो एंकल के पास फूल गया था गुरु जी महाराज वो भी आ, कम हो गया था। आपने मेरे को सपने में आकर के आपने मेरा कष्ट काट दिया था गुरु जी महाराज। मुझे मैंने वो भी जिक्र किया था गुरु जी महाराज, बोला था कि आपने मुझे सपने में आके ब्लेसिंग किया और मेरा पैर का एक्सरसाइज मुझे बताया गुरु जी महाराज जैसे करो। तो उसके दूसरे दिन ही तो होली था गुरु जी महाराज, तो मेरा पैर भी फूला हुआ कम हो गया और मेरे को दर्द भी नहीं हुआ गुरु जी महाराज। नहीं तो मैंने सोच ही लिया था कि नहीं दुखेगा, कब दुखना कम नहीं होगा तो मैं आज जरूर एक दवा खा लूंगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके इसी प्यार भरी अनुकंपा का, इसी प्यार भरे आशीर्वाद का सहारा हमारे साथ रहे मेरे प्यारे गुरु पा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक।
आप इसी तरह से हमें अपने अंग संग रखें और हमें अपने प्यार भरे आशीर्वाद के छत्र छाया में पालना करते रहें मेरे दाता, और अपनी सुरक्षा कवच में इसी तरह से हमें अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रखें। हमारा पूरा परिवार आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं पूरे परिवार की तरफ से, और पूरे परिवार की तरफ से, और अपने जो मेरे बच्चे हैं, और मेरे जो मायका है, और जो मेरा ससुराल है, हम सभी की तरफ से अगर कभी भी कुछ भी गलती हुआ होगा, ज़रूर भी हुआ होगा मालिक। आप हमेशा बोलते हो गलती तुमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, तुम्हारे बहुत माड़े कर्म हैं। बिल्कुल है गुरुजी महाराज, हम तो बने ही हैं गलतियों से, गलतियों के पुतले हैं मेरे दाता, हमको माफ़ कर देना। अगर किसी भी प्रकार से अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, और हमारे किसी भी कार्य से किसी का दिल दुखा हो, और पता नहीं चलता है गुरुजी महाराज हम कब क्या करते हैं, मालूम नहीं होता है गुरुजी महाराज। हम तो खुद ही न्याय देने के लिए हो जाते हैं तैयार। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा भी गलती हो सकता है, लेकिन तब हमको अपना गलती तो नज़र नहीं आता है, हम गुस्से में होते हैं मालिक। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया तो आप उनके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। फिर लेकिन हम बाद में ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसा वो भी इंसान ही है, लेकिन फ़र्क इतना ही है गुरुजी महाराज कि हम आपके बच्चे हैं। हमेशा से हम आपके बच्चे थे गुरुजी महाराज, हम हमेशा से आपके ब्लेस्ड चाइल्ड रहे होंगे, ज़रूर से आपके अच्छे बच्चे के अंदर हमारा नाम शामिल होगा, तभी तो आपने हमें अपना संगत बनाया गुरुजी महाराज। कभी कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म तो हमारे रहे होंगे ना दाता, जो उनका नहीं था, मुझे ऐसा ही बस लगता है। और मैं किसी को यहाँ न्याय या अन्याय का बात नहीं कर रही हूँ गुरुजी महाराज। न्याय करना अन्याय करना आपके हाथ में है मेरे दाता। आप भगवान हो, आप मालिक हो, आप दाता हो, आप गुरु पिता हो, आपको सब पता है, आप जानी जहान हो। मैंने किसी के बारे में निंदा चुगली भी नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। तो हो सकता है कि हमारे साथ भी बहुत गलत, हमने भी किसी के साथ बहुत गलत किया होगा गुरुजी महाराज, क्योंकि ये तो जीवन का लेखा जोखा बोलते हैं ना, इस हाथ दे उस हाथ ले, और ये तो कलयुग है। तो आप जैसा करोगे वैसा तो आपको भरना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये सभी लोग बोलते हैं गुरुजी महाराज कि सबसे अच्छा युग भी कलयुग ही है, और सबसे बुरा युग भी कलयुग ही है। कि कलयुग अच्छा इसलिए है कि कलयुग में सिर्फ आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक नाम का सहारा ही आपके लिए काफ़ी है। एक नाम का सुमिरन करें, एक गुरु जी की याद करें, और मंत्र का जाप करें, नाम का जाप करें, तो आपको भगवान मिल जाता है। जैसे पहले के जो युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में क्या होता था, लोग कितने सालों साल तपस्या करते थे गुरुजी महाराज, कितने सालों साल तपस्या करते थे, युगों युगों तक तपस्या करते थे, तब जाके उनको भगवान के दर्शन होते थे, भगवान उनको मिलता था। और अभी देखिए ये कलयुग में सबसे सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है कि किसी का बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा करो, आपका भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे रहोगे। और सिर्फ एक नाम का ही सहारा है गुरुजी महाराज, जो कि तारेगा आपको। तो वो तारनहार तो आप ही हो मेरे दाता। आप तो जानते हो आपको क्या करना है, हम आपको बताने वाले भी कोई नहीं होते हैं, और आपको जीत करवा के आपसे मांगने वाले भी कोई नहीं होते हैं गुरुजी महाराज। आप जाने जहान हो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया प्रभु, उसी में हमें आपकी रजा में राजी रह के, संतुष्ट रह के खुश रहना चाहिए मेरे दाता, मेरे मालिक। हो सकता है हमें इतना ही मिलना था, हमको इतना ही मिला मेरे मालिक। अब ज़्यादा
किसी चीज़ की हमें वो भी नहीं है, हमें ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं है जीवन से मेरा। और ना ही मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ मेरे दाता, मेरे बाबा। आप तो आप जाने जहान अंतर्यामी हो। मेरे इतने माड़े कर्म रहने के बावजूद भी इतनी गलतियां मैंने जीवन में किए होंगे, किए ही हैं गुरु जी महाराज, क्यों नहीं करे। हम लोग हर हर पल पल छिन छिन में गलतियां करते हैं। गुरु जी आपने हमें माफ कर दिया, अपने गले से लगाया गुरु जी महाराज। आगे भी आप हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए प्रभु जी हमें माफ कर देना, हमारे पूरे परिवार को माफ कर देना गुरु जी महाराज। किसी भी जन्म में, कोई भी जन्म में, किसी भी क्षण कोई भी गलतियां हुई हमारे से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से, तो उनको क्षमा कर देना प्रभु जी, उन्हें माफ कर देना मेरे दाता। आप तो जानी जान हो, मेरे मालिक हो, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका न्यूनतम शुक्राना है। अपने चरण शरण से लगा लीजिएगा मेरे दाता, अपने चरण शरण में रखिएगा मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमें जब भी आपकी ज़रूरत पड़े मेरे मालिक, आप हमेशा वहीं पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें हमेशा ब्लेसिंग करते रहें गुरु जी महाराज। और इसी तरह से आप हमें हमेशा अपने प्यार भरे, आशीर्वाद भरे, अपने दुलार भरे, ममतामयी छाया में रखे गुरु जी महाराज। और हमेशा अपने हृदय से लगा के रखें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज मेरा लेट हो गया गुरु जी महाराज, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी प्यारी बच्ची को, अपनी नादान बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आपसे अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपको फिर से एक बार आपके से चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। हम तो आपके प्यारे बच्चे हैं, हमें आप हमेशा माफ़ करेंगे मेरे दाता। इसी आशा भरोसा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आपके श्री चरणों में फिर से एक बार अनंतम शुक्राना करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहूँगी। फिर से संध्या वाले शुक्राना में आऊँगी मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सभी को चढ़ती कला में रखे। और हमेशा पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग करे महाराज जी। पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं आपके श्री चरणों में फिर से दंडवत प्रणाम और कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जय गुरु जी, संगत जी, आप सभी को, और विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से मैं अपना सत्संग साझा कर रही हूँ, तो उनके पूरे टीम को जय गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। गुरु जी आपको हमेशा अपनी आशीर्वाद और प्यार भरे छत्र छाया में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला सत्संग शनिवार का दिन हम विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल, आप मेरा हर सत्संग अपलोड करते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको होली की मुबारक। गुरु जी हमारे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक बहुत अच्छी खबर सुनने मिली है, अब जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी
उसको हम अपना अभी नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, बट गुरुजी प्लीज़ वो इतनी अच्छी खुशखबरी के लिए हम बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं गुरुजी, अब उसको आप जल्दी से दे दीजिएगा। वो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए गुरुजी, बस उसका वेट कर रहे हैं हम गुरुजी। बहुत जल्दी कुछ हम चांस आपके नहीं बन मंदिर रहा आना है वहाँ चाहते पे आने का। एक तो मेरा सत्संग भी अपलोड नहीं होता, पता नहीं क्या है, कोई कनेक्ट, कोई या तो नहीं चाह रहा है वो हम दोनों कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। कुछ न कुछ एवरीडे प्रॉब्लम आ जाती है शेयर करने में गुरुजी। प्लीज़ मेरा आपका कनेक्शन ऐसे ही रहने दो, किसी को हमारे बीच में मत आने दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरे बच्चों को ब्लेस करते जाओ ना, जैसे आप कर रहे हो मेरे प्यारे गुरुजी। उनके ऊपर आपको पता है उसका फादर तो उन लोग को देखता नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनके करियर की फादर को चिंता है, बिकॉज वो तो सारा टाइम ड्रिंक करके अपने में ही पड़े रहते हैं, तो क्या ही चिंता करेंगे। नहीं कोई किसी दादा बड़े है का ना हाथ कोई नहीं नाना है है, कोई गुरुजी। बड़े। बस आप ही की छत छाया में दोनों जन हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ हर वक्त उनके साथ रहिएगा और उनको कोई भी गलत कदम उठाने से रोक दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। अ, ये शुक्राना सत्संग मैं आज के दिन मेरा ये सेकंड शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। और गुरुपा का ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे आंटी जी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी। आप हमेशा हेल्दी वेल्दी और हंसते रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी ताकत दी मुझे, और बस आपसे एक विनती है मेरी कि मेरे कष्ट आपने इतने हरे हैं। बस मेरी अरदास आपसे ही है कि मेरे पति की दारू छूट जाए। मैं वो बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं गुरुपा, उन पर कीजिए। पता नहीं क्या गलती मुझसे हुई है, उसके लिए नाक रगड़ के माफ़ी। मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर आपकी ब्लेसिंग है। बस उनका पता नहीं क्यों इतना पी रहे हैं, आई डोंट नो। आप प्लीज़ देखिए पापा, पाप समझ ही नहीं आ रहा आप क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि मुझे वो कमज़ोर दिखाई देने लगे हैं। कृपा संभाल लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आता है होली से पहले ही कि पुत्र तो तेरे होली के टाइम पे ही तेरी सारी दुख दर्द मैं हर दूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस होली के बाद से मेरे घर में सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। और संगत जी, मेरी मैंने होली तो बहुत बनाई है, पर इस बार जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं, जो पापा जी ने घर ब्लेस किया, वो ऐसी जगह में किया कि वहाँ के कॉलोनी वाले, मुझे नहीं पता जैसे भी हों, पर इतने अच्छे हैं हमारे साथ। और बस ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा, और बहुत प्यार और मिठास और ऐसा परिवार बनाए रखना। बहुत मस्त मौला सोसाइटी है जो हमेशा मस्त रहती है, और ऐसे ही बने रहे, नज़र ना लगे इस कॉलोनी को कभी किसी की, सब खुश रहे, हंसते बसते खेलते रहे। और संगत जी, मैं बस यही कहती हूँ कि मैंने बस जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ पापा के लिए, मुझे पता है कि हर कोई नहीं महसूस करता होगा, और जो करते हैं उन्हें ही पता है कि पापा की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहती है, और वो आपको किसी न किसी माध्यम से अपना होने का एहसास देते हैं। तो उसको समझने के लिए आप उन पे पूर्ण विश्वास कीजिए, और वो आपको किसी न किसी माध्यम से अपने होने का एहसास देते हैं। तो इसीलिए संगत जी का भी होपलेस मत रहिए। आप लोग सोचते हो कि, आप ये बताइए कि देखो हम जिंदगी में हर काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पूजा पाठ, धूपबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, पर हकीकत में भगवान ये नहीं कहता कि आप दिए जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, या मेरी आरतियाँ करो, या पर
बस आपका वो दिल का भावना दिखता है, आप उस भावना से करो अपने मन। इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब भी बस निरंतर अपने मन के अंदर सुबह से शाम आप मंत्र जाप कीजिए। मैं ये बात आपको कह रही हूँ, पर खुद कई बार मैं नियम और अपनी मतलब भूल जाती हूँ परेशानियों के साथ, या मैं खुशियाँ हूँ तो खुशियों में भूल जाती हूँ। नहीं, मुझे पता है मुझे भी ये सब करना चाहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप आप निरंतर करते रहें, मन के अंदर करें, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन के अंदर करो और ना किसी को शो करो, क्योंकि आप जब ईश्वर से कनेक्ट होते हो, वो बात आपके और ईश्वर के मध्य होती है। आप भगवान को मानते हो, अपने कर्म सही रखो और मंत्र जाप अच्छे से किया करो मन के अंदर। और तकलीफें आती हैं तो ये मत सोचो कि अरे मैं तो मंत्र जाप करती थी, ये तकलीफें आई, कोई फ़ायदा नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता कि कई सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो चीज़ें जो हमारे भाग्य में हैं वो होती ही होती है। बस आप भगवान का सिमरन करना मत छोड़ो, उनको हर दुख में हो चाहे सुख में हो सिमरन करते रहो। बिल्कुल हो, ये मत सोचो कि ये तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं। जो हमारे कर्म है वो उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको वो बदलते तो नहीं है, पर उस चीज़ को झेलने में हमें मदद करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही ब्लेसिंग सभी संगतों पे बनाए रखना, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे और मेरी पूरी फैमिली पे, मेरे रिश्तेदारों पे, सब पे, मेरे पूरे पड़ोस पे, सब पे, सभी संगतों पे वो का उद्धार कीजिए, सभी को सही ट्रैक में रखिए। कोई गलती से भी हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी का दिल हर्ट हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर ना कोई घमंड आए, और माँ और पापा आप बस हमारी उंगली, हमारा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। आपका ही सहारा है, बाकी कुछ नहीं है। आप हो तो सब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं गुरु गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से आज 15 मार्च को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। यही मैं अपने नए फ्लैट से, जो कि भाई ने लिया है, मतलब रेंट पे, उससे मैं गुरुजी का गद्दी लगा के उसको थोड़ा बहुत बाबा सब अम्मी को मेरी कोई मतलब आप हमें से करवा रहे हैं सेवा, तो गुरुजी एक दिन में सब गाड़ी में लेके आना नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं 3-4 दिन से थोड़ा थोड़ा करके जो भी सामान है उसको लेके आ रही हूँ बाबा, और आके यहाँ रख के जा रही हूँ। और मुश्किल ये हो गया है बाबा, इतना काम धाम हुआ है, भाभी काम करने लायक, पूजा का काम करने लायक नहीं है, पीरियड्स में है, इसलिए बहुत वो व्याकुल हो रही है कि आपको जल प्रसाद नहीं दे पा रही है और कुछ भी लगा नहीं पा रही है। गुरुजी, और बेटी अभी उतना समझती नहीं है भतीजी मेरी, जैसे हो सकता है वैसे ही वो पूजा कर दे रही है बाबा, तो आप उन लोगों को क्षमा करिएगा। लोटा भी उसने ठीक से नहीं धोया था, मैंने वहाँ से निकाल के कहा भाभी को कि इसको नींबू नमक देख के अच्छे से धो, उसके बाद जल प्रसाद में भर दो। बाबा अभी संध्या वेले का जो भी पूजा था वो अभी
मैंने ही किया, आपका गद्दी लगा दिया है बाबा, आपका चरण ले आई हूँ, स्वरूप कल लेके आऊँगी। गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना है बाबा कि आप मेरे से ये सेवा ले रहे हैं, और मैं बहुत अंतर मन से खुश हूँ कि मैं आपको ये सेवा दे पा रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, और एक खुशी का ये बात है कि मेरी जो बहन की लड़की है बाबा, मैं सिर्फ मौसी हूँ, माँ नहीं बन सकती बाबा। बहनों ने, माझी बहन ने ये कह दिया है कि उनका बेटा उनका बायोलॉजिकल सन है, और मेरा जो छोटा बेटा है वो मेरा नहीं है बायोलॉजिकल। तो गुरुजी, इस तरह का मैं अपमानजनक भाषा सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन आंटी को भी कह दिया कि आज से मैं तुम्हारे बेटी के बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगी। गुरुजी, उसने भी बहुत बड़े बड़े वर्ड बोले हैं मुझे। तो वो मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर रही थी गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मैं सो गई हूँ तो उन्होंने दोनों बहनों का फ़ोन कॉल ब्लॉक कर दिया। बाबा, हमको ये ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए कि सब समय आप अपने तरफ से करवाने के लिए बाध्य हैं और हम वही करते जाएं जो आप चाहें। तो गुरुजी, वहाँ तो मैं सब सजा रही थी क्योंकि भाभी अभी छू ही नहीं पा रही है रसोई, मतलब पूजा का स्थान। तो मैं वहाँ सब पोछा वगैरह लगा के बाबा अच्छे से आपका स्थापित करके आई हूँ। आप कल भाभी के संग सुबह से ही विराजमान हो जाइएगा बाबा, और उसके हाथों द्वारा सारा काम खुद ब खुद करवा लीजिएगा गुरुजी, क्योंकि मैं कुकाटी में डांटी लोग को लेके थोड़ा आऊँगी तो मुझे थोड़ा समय हो जाएगा बाबा आने में। तो गुरुजी, मेरा आपसे यही अरदास है कि कल अपना सत्संग आप खुद ही करवाएंगे बाबा। आप मेरी भाभी को, बच्चों को और सबको ब्लेस करिए बाबा, क्योंकि बच्चे अभी जैसे थोड़े ही बड़े हो रहे हैं। अब कल जो भी प्रॉब्लम हुआ था गुरुजी, जो पड़ोसी लोग उनके साथ कर रहे थे, तो गुरुजी पाड़ा में जो मतलब एरिया में मेरा भाई भी 17-18 साल से रह रहा है वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों को जिसको पता चला, जो लोग क्लब के लोग हैं उनको पता चला, उन्होंने उनको बोला है कि आपको क्या शांति पसंद नहीं है, मतलब दूसरे इनको, मतलब जो पड़ोसी हैं, आप भी जितना पैसा दे के लिए हैं वो भी उतना ही लिए हैं, इक्वली है। वो यदि कोई गंदगी कर रहे हैं तो अलग बात है, आप किसी को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने खुद ही ये चीज़ को सॉर्ट आउट करवा दिया। गुरुजी, ये मैं सब गद्दी वगैरह लगा के वापस घर जा रही हूँ। अब मैं बाबा कल फिर से आऊँगी। कल सत्संग है, कल 16 तारीख है, 6+1 7 का ब्लेसिंग नंबर है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप कल भाई के घर में विराज के सदा उन्हीं के होके रह जाएंगे बाबा। बाबा, उनको इतना भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि कुछ नहीं तो आपको एक गिलास पानी हर समय के लिए रख दिया करें वो लोग। बस गुरुजी, मजबूरी वही हो जाता है जब भाभी अपने, मतलब तबीयत उसका ख़राब रहता है तो वो थोड़ा सा मजबूर हो जाती है बाबा। तो उसके लिए उन्हें क्षमा करिएगा बाबा। आपका बाबा, मैं इतना ही दोपहर को व्यस्त हो गई थी, और आज भी यहाँ कोलकाता में बहुत लोग होली मना रहे हैं। मैंने हस्बैंड को कहा कि एक तो मैंने ऑयल लगा लिया है सर पे, मेरे सर में इतना ही दर्द हो रहा है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सब सोच सोच के। आप एसी को ऑन कीजिए। मेरे हस्बैंड ने अपने ही एसी का सफाई किया है बाबा,
अब जब लोग आएंगे तो करेंगे, क्योंकि सोमवार से पहले बाबा कोई नहीं काम में निकलेगा। तो गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं बहुत व्यस्त हो रही हूँ, और उन्होंने भी कहा कि सारा दुकानदारी सब कुछ बंद है, सब पट्टी बंद है। तो वे भी दोपहर से ही घर आ गए थे, और वे भी रेस्ट किए, बच्चा भी मेरे साथ ही रेस्ट किया। और बाबा, अब उसको आप ये सद्बुद्धि दीजिए कि कोई भी काम एकाग्र होके, एक मन से होके करे। स्कूल का कुछ काम बाबा, खेलना करना सब कुछ अच्छा लगता है, तब कि थोड़ा सा पढ़ाई भी हो। गुरु जी, दिन के दिन जिद्दी होते जाता है, मैं मानना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज बाध्य होके मैंने उसको पीटा है। एकदम नहीं सुन रहा था बाबा। और पीपल का थोड़ा सा वृक्ष लेके आई थी उसके स्कूल के पास से, उसको मैं गमले में रोप रही थी, मतलब कोई दरवान के बेटे से रोपवा रही थी। मैंने कहा मैंने नाश्ता नहीं किया है, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसा करो। और बाबा, आपका कृपा होगा तो वो भी होंगी, भले ही थोड़ी छोटी है। मेरे घर के आसपास बहुत झाड़ है बाबा, बहुत झाड़। मैं सदैव उन्हीं पे जल डालती हूँ। तो गुरु जी, उसने पता नहीं क्यों किस चीज पे गुस्सा हुआ था, मुझे आके उसने बैट से मारा। मैंने कहा बहुत ज्यादा तुम्हारा हिम्मत होते जा रहा है दिन के दिन। तो गुरु जी, इसलिए मैंने भी थोड़ा पीटा। उसके बाद कहा लिखने को बोल रही हूँ, लिखाई नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो गुरु जी, उसने सिर्फ नंबर्स किए हैं, बाकी अभी मैं घर जाके कराऊंगी बाबा। बाबा, बहुत बहुत बात हुआ है, मेरे को बोलने से ही प्रॉब्लम होने लग रहा है, और आप सब जानते हैं, क्योंकि आपके सामने ही मैंने सारी बातें की हैं। अच्छा है गुरु जी कि आपने समय रहते मुझे सबका असली चेहरा दिखाते जा रहे हैं बाबा। बाबा, मैं सिर्फ आपके चरण शरण लग के आपका सेवा करना चाह रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे हस्बैंड को ब्लेस कीजिए। उनका जो दिमागी परिस्थिति हो गया है, उनका काम धाम लेके, उनका फैमिली मैटर लेके, उनका सब जो भी आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की वजह से गुरु जी एकदम डामाडोल हो गए हैं। मैंने उनके साथ सोचने समझने की शक्ति चली गई है बाबा, एकदम नहीं, मतलब इतना अस्थिर हो जाते हैं, स्थिरता तो है ही नहीं बाबा। और बाबा, समझने पे भी उनको पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आता है आजकल कुछ। तो गुरु जी, मैंने आपका सेवा किया, ये भी मेरी ही भाग्य है, मेरा ही भाग्य है बाबा, मैं आपका सेवा कर सकी। आप बाबा हम सबको ब्लेस कीजिए, और सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए। मेरे मायके के परिवार की तरफ से, मेरे ससुराल के परिवार की तरफ से बाबा, आप सबको ब्लेस कीजिए बाबा। आप सबका भला करेंगे तो उसमें मैं भी ऐड हो जाऊंगी बाबा। और बच्चों को तो बाबा सद्बुद्धि दीजिए कि सब अपना जिद पूरा करवाने में अपना भलाई भूल जाते हैं बाबा, बच्चे लोग आजकल। बाबा, आपका अनंत कोटिवार शुक्राना है गुरु जी। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा बाबा। मैंने आपको अपना पूरा पूरा समर्पण दिया है गुरु जी, अपने मन प्राण से, क्योंकि मेरे पास और कोई वजह ही नहीं दिखता है। तो गुरु जी, यही मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ, और आगे के शुक्राने के लिए तैयारी करती हूँ बाबा। तो अभी 6:37 हुआ है, इसमें भी 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा। बाबा, चूक की माफ़ी, क्योंकि आपने कहा था बेटा कुछ मत बोल, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। पर बाबा, इतना अत्यधिक होने लग गया था कि एक समय के बाद बाबा जुबान
अपने आप अपना आवाज़ निकालने लग जाता हूँ। तो गुरु जी इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपका कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। आप हमें अंग संग सहाय रखिए, अपने चरनी चरनी लगाइए गुरु जी। ये सारी जो मायावी दुनिया है बाबा, उससे दूर रखिए। बस जितना सेवा हो सकता है गुरु जी मैं आपको करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज शनिवार 15 मार्च संध्या बेला मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं बिपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा शुक्राना मैं शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला किया मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। आपने गुरु जी मुझे और मेरे परिवार के ऊपर जितना ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरु जी, इन सब के लिए गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार को हर सदस्य की ओर से, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटी और मेरे दीदी के बेटी सब की ओर से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छे रखे हैं गुरु जी, हर पल मैसेज देते हैं गुरु जी, हर पल का ख्याल रखते हैं गुरु जी। कैसे मैं कैसे चलूँ, कैसे खाऊँ, कैसे घूमूँ, हर चीज़ का गुरु जी ख्याल रखते हैं गुरु जी। नए जीवन ब्लेस्ड किए हैं गुरु जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, दर्शन देते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर जीवन में अगर हमसे कुछ भूल हो जाता है तो गुरु जी उसमें डांट के भी गुरु जी समझा देता है, बेटी तू गलती कर रहा है, ये मत कर, माफ़ी मांग ले गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो मनुष्य हूँ गुरु जी, कभी गुस्सा आ जाते हैं, मुझे सहन नहीं होता है, इसीलिए मैं गुस्सा कर देती हूँ गुरु जी। फिर भी आप माफ़ कर दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने माफ़ कर दिया है गुरु जी, इसीलिए तो समझाते हैं बेटी को ऐसे मत कर, ऐसे गुस्सा मत कर। लेकिन गुरुजी कभी कभी संसार के अंदर है, इसीलिए कभी कभी गुस्सा आ जाती है गुरुजी। इसके लिए आप फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप जैसे रखेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगी, ऐसे चलूँगी गुरुजी, ऐसे बन जाऊँगी गुरुजी। आपके मर्जी मेरे मर्जी है गुरुजी। जितना भी दिन में दिन भर मेरे जितना भी गलती करता है इसके लिए माफ़ी मांग रहा है गुरुजी। मैंने आज गुस्सा कर दिया है, मेरे मेड के ऊपर मैंने गुस्सा कर दिया है, क्योंकि वो डेली डेली लेट आते हैं गुरुजी। गुरु जी मैसेज दिए है, दुनिया भर के सुधरने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है क्या? मैं हूँ, मैं ऐसे कुछ मैसेज मिला है संगत जी। जे तू कुछ मत बोल, क्यों बोलता है इतना? संगत जी मैंने भूल किए है, माफ़ी मांग रही हूँ सबके सामने गुरु जी। ऐसे मुझे समझा के अपने बेटी को सिखा लीजिए गुरु जी, ऐसे आप ठीक कर दीजिए गुरु जी, हर पल ऐसे सुधर दीजिए गुरु जी। ऐसे सुधर दीजिए गुरु जी, ऐसे अंग संग रहिए गुरु जी, हर पल आप मेरे संग रहते हैं, दिए में ज्योत में हर पल मुझे दर्शन मिलता है गुरु जी। आपके स्वरूप में भी मुझे दर्शन मिलता है गुरु जी। हर पल के शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के शुक्राना गुरु जी। जितना दिए हैं उतने के लिए मैंने
मेरी और मेरे परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे रखे है अपने बेटी को गुरुजी, कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी, कुछ भी रोग बीमार नहीं है, सब आपने ठीक कर दिया है गुरुजी। कोई कुछ भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है गुरुजी, आपके कृपा से सब कुछ है। अच्छे संसार मिले हैं, अच्छे हस्बैंड अंकल मिले हैं, अच्छे बच्चे बच्ची मिले हैं, बेटी मिले हैं, जितना कुछ मिले हैं अच्छे नौकरी पे ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी आपने। जितना कुछ मिले हैं सब कुछ के लिए आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरे परिवार के हर सदस्य की ओर से आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब सब कोई को माफ़ कर दीजिए, सब कोई परिवार के सब कोई सदस्य की ओर से आपके पास मैंने माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी। बहुत आपके बोलने से के बाद भी गलती करती हूँ गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। ऐसे मेरे साथ रहिए गुरुजी, ऐसे मेरे पापा बन के रहिए, ऐसे मुझे डांटते रहिए, मुझे सुधरते रहिए गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शनिवार संध्या वेला किया ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। आप बोलते हैं बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर गुरुजी। मैं तो शुक्राना करती हूँ, जितना मैं तो हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, आप रखा इसीलिए जिंदा हूँ, इसीलिए बोल पा रही हूँ, इसीलिए आपकी शुक्राना भी कर सकती हूँ गुरुजी। आप दिए है अच्छे, दिए है इसीलिए अच्छे खाना मिलता है गुरुजी, अच्छे रहने के लिए कपड़ा मिलता है, अच्छे पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, सोने के लिए अच्छे बिस्तर मिलता है गुरुजी। आपके ब्लेसिंग से सब कुछ मिले है गुरुजी। आगे भी आपके जितना दिन दुनिया में रहेंगे उतना दिन आपके ब्लेसिंग्स के ऊपर ही मेरे दिन कटेगा गुरुजी। मेरे परिवार के हर सदस्य का आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी जो आपकी बेटी है गुरुजी, उनको भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को भी आपने अच्छे स्वास्थ्य दिए है गुरुजी, उनको भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, हर पल के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी। आप मेरे अंग संग रहते हैं, ये मुझे हर पल महसूस होता है गुरुजी, हर पल महसूस होता है गुरुजी। आपके प्रेजेंस में हर पल फील करती हूँ गुरुजी, हर क्षण शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन शुक्राना गुरुजी, जन्म जन्म शुक्राना गुरुजी। ऐसे साथ में रहिए, जन्म जन्म साथ में रहिए। और ऐसे ही आपके चरण में मेरे हमको मेरे परिवार हर सदस्य को अपने चरण में स्थान दीजिए गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जब से विराम दे रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी मुझे अब सुगंध के मार्फत भी गुरुजी मुझे अपने प्रेजेंस फील कराते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल मुझे अच्छे इंसान बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को और मुझे भी आपने नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज संगत जी
15 मार्च है और संगत जी जैसे ही मैंने डेट देखने के लिए टाइम देखा, डेट देखने के लिए फ़ोन की स्क्रीन पे देखा तो टाइम हो रहा है 11:11 रात के 11:11। गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी। थैंक यू गुरुजी। 11:11 थैंक यू सो मच। तो 11:11 पे मैं अपना सपना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ संगत जी। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी की बड़ी कृपा है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपने प्यारे गुरुजी का गुरु मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से गुरु जी मुझसे रोज़ सत्संग करवाते हैं 1 आवर वाला। तो संगत जी आज जब मैं करने बैठी गुरुजी का शुक्राना सत्संग, 1 आवर सत्संग सुनने बैठी, गुरुजी ने अपना सत्संग सुनवाया। तो संगत जी सत्संग में जो गुरुजी सबसे पहला सत्संग मुझे दिखाते हैं टीवी पे, मैं वही चला देती हूँ। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी जो आप दिखाएंगे ना सबसे पहला मैं वही चला दूँगी, मैं ढूँढूँगी नहीं। जो आप मुझ चलवाना चाहते हैं वो मुझे दिखा देना। तो जो मुझे गुरुजी दिखाते हैं मैं चला देती हूँ। संगत जी आज ऐसा ही हुआ कि उन्होंने गुरुजी ने जो मुझे 1 आवर का सत्संग दिखाया, मैंने वो चलाकर मैं बैठ गई सत्संग सुनने के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने वेलकम बैंड बजा और एक ओमकार और उसके बाद एक भजन चला था कि वो शब्द गुरबानी था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्योंकि वो नया भी था और मेरे लिए, और मैंने पहली बार सुना था संगत जी। तो और वो पंजाबी में था। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये भजन है कि ये शब्द गुरबानी है, क्योंकि व्याख्या तो नहीं थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो पंजाबी में था पूरा। थोड़ी पंजाबी तो समझ में आती है पर जो उसमें लाइनें थी ना संगत जी, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रही थी, ध्यान दे रही थी कि क्या बोला जा रहा है, पर नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। तो वो एक ही भजन चला तो वो ना नेटवर्क चला गया। मैं कह रही गुरुजी नेटवर्क चला गया, वाईफाई बंद हो गया। पर कभी ऐसा होता तो नहीं कि मैं फ़ोन में भी सत्संग सुन रही हूँ और नेटवर्क चला जाए तो मेरा सत्संग मतलब स्लो हो जाता है पर चल जाता है। ये चल क्यों नहीं रहा? मैंने बटन भी ऑन ऑफ करा पर वो नहीं चला संगत जी। और मैं गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी, गुरुजी सत्संग चलवा दीजिए, बीच में रुक जाएगा, बीच में रुक जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको बैक करा, मैंने सोचा हिस्ट्री से दोबारा निकल जाएगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा था संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे नया सत्संग दिखाया तो मैंने चला दिया। पहले तो वो शुरू से ही चला वेलकम बैंड से, पर मैंने पता नहीं क्यों, जैसे हम तो कुछ नहीं करते, गुरुजी करवाते हैं, मैंने उसे थोड़ा सा आगे कर दिया। वेलकम बैंड और एक ओमकार निकल गया और एक नया भजन शुरू हो गया। और उसे मैंने वहाँ रोक के ना गुरुजी के सामने 2 पर्ची रख के पूछा, क्या गुरुजी मैं इसे यहाँ से ही स्टार्ट कर दूँ? तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया यस। तो मैंने ठीक है। तो मैं खुशी-खुशी चला कर बैठ गई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पूरा सत्संग हिंदी में था, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ध्यान लगाना चाह रही थी और सुनना चाह रही थी कि क्या लाइन है, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी। और जब मैंने सत्संग सुना, वो पूरा सत्संग हिंदी में था और मैं स्टार्टिंग में तो मैं नहीं समझी, पर बाद में जैसे दूसरा चला भजन या गुरबानी जो भी गुरुजी को मालूम हुआ, क्योंकि वो सब मेरे लिए नए थे, नए भजन थे, मैंने सुने नहीं थे। तो वो सब हिंदी में थे। तो मैं कह रही गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने मैं पूरा सत्संग हिंदी में चला दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू बाबा। मेरे को बाद में समझ में आया कि वो गुरुजी ने तो ये इसलिए चेंज कराया, ये वाईफाई तो जाना बस एक बहाना था। गुरुजी ने मेरी मुश्किल आसान करनी थी कि इसको समझ में नहीं आ रहा, ये सुनना चाहती है ध्यान लगा के। कई बार मेरा ध्यान भटक भी जाता है संगत जी, पर उस टाइम में ना मैं ध्यान दे रही थी कि क्या बोला जा रहा है ताकि मुझे समझ में आए, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मन में। फिर गुरुजी ने जैसे चेंज करवा के पूरा सत्संग हिंदी में ही था संगत जी। और जब मैं आरती करने गई, खड़ी हुई, तो संगत जी जोत में इतने सुंदर बाबा जी ने दर्शन दिए रखे थे। इतना बड़ा मोटा फूल बना हुआ था ना 4 पंखड़ी का। मैं कह रही वाह गुरुजी आज तो इतना मतलब 4 पंखड़ी का और इतना मोटा बड़ा फूल बना हुआ है, इतना मैं खुश हो गई। और मैंने आरती करी, मतलब वाह गुरुजी वाह, थैंक यू सो मच। मैंने आपने मेरा सत्संग स्वीकार किया। आपका अनंत शुक्राना। गुरुजी तो बहुत प्यारे हमारे संगत जी। वो तो हम
अपनी गलती भी, अगर हमसे कोई गलती भी होती है ना और हम उसे उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें तब भी माफ़ कर देते हैं। और हमारी पूजा प्रार्थना वो हमेशा स्वीकार करते हैं संगत जी, हमेशा। वो कहते हैं दिल से करो। तो जैसे मैंने बोला गुरुजी आप ही करवाएंगे, मैं हबड़ा तबड़ी तो नहीं करती। मैं बोला गुरुजी जब करवाते हो आप ही करवाते हो। तो गुरुजी ने इतने प्यारे करवाए। पहले तो मेरे को ये लगा, जब सत्संग बीच में रुक गया संगत जी, मुझे लगा ये ना अभी शायद मैंने ही शुरू कर दिया, अभी ये गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, शायद थोड़ा लेट होना होगा। पर मैं ना, गुरुजी ने तो कुछ और सोचा, मैंने कुछ और सोचा। बाद में मुझे जाके समझ में आया, ओह गुरुजी ने तो मुझे सुनाने के लिए दूसरा सत्संग चेंज कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी तो प्यार से एक गिलास पानी भी रख दोगे ना, जल भी रख दोगे तो भी खुश हो जाएंगे। ऐसे ही संगत जी, मैं सिर्फ एक गिलास जल रख के गुरुजी के पास बैठ के जोत जला के बैठ के सत्संग सुनती हूँ और मेरे प्यारे भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ और चीज़ों का नहीं, कि दिखावटी चीज़ों का भूखा नहीं हूँ मैं, प्यार से भाव से करोगे तो। मैंने बोला हाँ गुरुजी आप ही करवाते हो। और इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। पहले जब स्टार्टिंग में मुझे गुरुजी ने बोला था ना सत्संग सुना कर रोज़, मैं कह रही गुरुजी कैसे, मैं रोज़ कैसे दरबार लगाऊंगी, मैं कैसे करूँगी। तो गुरुजी ने अचानक ही एक दिन चलवा दिया सत्संग और मुझे जो समझ में आया कि मैं पूजा तो कर चुकी थी, तो मैंने बस फटाफट जल रख दिया गुरुजी के पास और जो जिससे मैंने पूजा की थी उसी दिए से मैंने दोबारा आरती कर दी। तब मुझे जाके समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि क्यों इतने झंझटों वहमों में पड़ती है, तो सीधे सिंपल तरीके से भी सुन सकती है मेरा सत्संग। बोला हाँ गुरुजी ऐसे तो मैं रोज़ सुन सकती हूँ। तो फिर मैं इसी तरीके से सुनती हूँ। जब मैं हम कहाँ बैठते हैं, गुरुजी ही बिठवाते हैं हमें, उन्हीं की मर्ज़ी से होता है जो होता है। पर मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी मुझसे रोज़ करवा रहे हैं। अब कभी मिस हो जाए तो वो तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी देवरानी जा रही है अभी छुट्टियों पे। पर इतना टाइम तो मुझे लगता है गुरुजी मिलेगा ज़रूर कि मैं बैठ के सुन सकूं, क्योंकि वो कल जा रही है उदयपुर जा रही है कि उदयपुर जा रही है शायद, 4 दिन के लिए घूमने। तो नीचे मुझे सासू माँ के कमरे में भी थोड़ा देखना है, करना है। तो पर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि गुरुजी मुझसे ज़रूर करवाएँगे सत्संग और मैं करना भी चाहती हूँ। गुरुजी तो मेरी मदद कीजिएगा बाबा, ना मैं थकूँ और ना मैं हारूँ, मैं सुनूँ आराम से बैठ के। मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मैं कि रोज़ मुझसे गुरुजी सुनवाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ के। नहीं तो ना मेरे को ऐसा लगता था हाय मैं सब कैसे समेटूँ, कैसे रोज़ कैसे साफ़ करूँगी, कैसे लगाऊँगी, मतलब ऐसे मेरे मन में आ रहा था। पर गुरुजी तो हमारे कहते हैं कि वो तो कहते हैं ये सिंपल तरीके से करो तो मैं भाव देखते हैं भगवान, और हम अपने कहाँ झंझटों में फंसे रहते हैं। तो मेरे बाबा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी मुझसे सत्संग सुनवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज़ करवाते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बस करती रहूँ, रोज़ सुनती रहूँ, आपकी कृपा से रोज़ आप मुझे सुनवाएं सत्संग। प्लीज़ बाबा मेरी मदद कीजिएगा। बाकी अब मुझे ताई जी के घर जाना है कुछ दिन के लिए गुरुजी, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसा क्या होगा, जो आप करवाओगे वो ज़रूर होगा। बाकी अगर मेरा बीच में छूट गया तो मुझे क्षमा करना, और अगर आप वहाँ मुझसे करवा सको तो ज़रूर कोई रास्ता बनाना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, होली पे मेरे अंकल जी घर पे नहीं हैं थे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड बेंगलोर में जॉब करते हैं ना संगत जी, तो वो यहाँ नहीं थे इस बार होली पे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बड़ा फील हो रहा होगा और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हें लूज मोशन हो रहे थे। तो वो करते मैं ना दवाई खा के सो रहा हूँ। मतलब कोई आया था कह रहे बस मेरे ही फ्लोर पे 1-2 लड़के थे जो बस टीका लगा के चले गए थे। तो मैंने अच्छा करे, अब मैं सो रहा हूँ दवाई खा के, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। और शाम को संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि 3 बजे उन्हीं की बिल्डिंग के कितने सारे लोग उन्हें ज़बरदस्ती नीचे ले गए होली खेलने के लिए। खेली तो उन्होंने सूखे रंग से, और खेलना भी संगत जी सूखे रंग से ही है, मज़ा वही आता है। हाँ मैंने भी खेला बच्चों के साथ, पर हम बच्चे तो तंग छेड़ करते हैं, वो हमें ही गीले करे जा देते हैं। पर मैंने भी बहुत खेली होली गुरुजी की कृपा से। नहीं तो पिछले साल मैं नहीं गई थी खेलने, मिला आए बहुत गंदा हो जाता है, घर भी गंदा हो जाता है। और कहते हैं ना ये साफ़ सफाई के चक्कर में, मैंने बोला पर बच्चों को नहलाऊँ, मैं गीली कैसे बैठी रहूँ। तो मेरे हस्बैंड को भी कितनी देर मैंने बोला तुम भी मेरे साथ ही बैठ जाओ, पर नहीं, ये तो त्यौहार तो आते ही है एंजॉय करने के लिए, तो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। मैं साल सोची हाँ मैंने पिछले साल मिस कर दिया था। अब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो उन्होंने बोला कि नहीं बच्चों को छत पे, ऐसे थे मेरे देवर देवरानी भी होते हैं, उनके बच्चे भी, पर बच्चे में लड़ जाते हैं ना, लड़ाई हो जाती है उनकी, तो इसलिए वो करते नहीं इनको अकेला ना नहीं छोड़ना, तू जाएगी तो ही ये होली खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। मतलब ठीक है। फिर इसी चक्कर से मैं छत पे गई और मैंने इतना एंजॉय किया गुरुजी की कृपा से संगत जी।
मैंने कहा गुरुजी चलिए आप भी एंजॉय करिए, मुझे भी करवाइए। और सच में मैंने बहुत एंजॉय किया संगत जी, बहुत मेरे को मज़ा आया। मैंने होली खेली, सब बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मेरे को थकावट भी नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा। और जब मेरे अंकल जी ने मुझे शाम को बताया कि उनके भी बिल्डिंग के, जिधर वो पीजी में रहते हैं उसके लिए, उसी बिल्डिंग के ही सब मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले गए, मैंने होली खेली। और जो उनके पीजी के जो मालिक है, ऑनर है, उन्होंने ठंडाई बनाई खुद अपने हाथों से और उन्होंने सबने पी। मैं कह रही वाह तुमने तो होली पे ठंडाई पी, तुमने तो हमसे बढ़िया होली खेली है। कह रहे हाँ कि सूखे कलर से खेली थी और ठंडाई पी थी, बहुत मज़ा आया था। फ़ोटो वोटो खींची होगी उन्होंने भेजी। मैं तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी आपने कहीं ना कहीं उनके मन में तो होगा कि इस बार त्यौहार पे मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, अकेले हूँ। पर गुरुजी ने देखो अपने बच्चे को कितनी अच्छी बढ़िया होली खिलाई। मैं करी गुब्बारों करी अपने अंकल जी को, मतलब वाह तुमने तो बहुत अच्छी होली खेली है। तो थैंक यू गुरुजी, अपने बच्चे को अकेला नहीं फील, आप अपने बच्चे को अकेला कभी छोड़ते ही नहीं हो। आप बिन बोले ही, बिन जाने ही सबके मन की बात जानते हो गुरुजी। तो आपने उन्हें रंगों से महरूम नहीं होने दिया, उन्हें होली खिलाई और बहुत बढ़िया होली खिलाई। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से भी और मेरे भी। आपको आप क्या तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्हें अपने परिवार की ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि हाँ गुरुजी है, गुरुजी होली खेल रहे हैं, मुझे भी खिला रहे हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। उनकी होली मिस नहीं हुई इस बार। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संजय जी एक सुबह ना एक मैसेज आ गया, तो वो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि क्या मैसेज था। उस समय मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब मेरे दिमाग में वही चले, मैं अब क्या करूँ। तो ना पता नहीं जैसे सत्संग ख़त्म होने के बाद ना मैंने गुरुजी से डायरेक्ट बोल दिया। मतलब मैं मन में सोची कि गुरुजी आपने तो बोला था तुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बोलूँगा। अब फिर मैं क्या करूँ अब, मतलब कुछ ऐसा मैसेज था। मैंने गुरुजी से पूछा था कि मैं मैसेज शेयर करूँ, बाबा ने बोला नहीं। तो मैंने जाके डायरेक्ट गुरुजी से पूछ लिया कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, तो गुरुजी ने मना कर दिया नहीं। तो मतलब अच्छा फिर वो मैसेज, फिर ना मैं चली गई। मतलब हाँ गुरुजी तो आप तो खुद ही बोलते हो जिसे जो बोलना है मैं बोलूँगा, तुम्हें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर बर्तन मांजते मांजते किचन में काम करते करते संगत जी मुझे जैसे एक मिनट के लिए ऐसी ख्याल आया कि गुरुजी तो कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तुम्हारी जो परेशानी है, तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो डायरेक्ट आके मुझसे पूछो, मुझसे बात करो। गुरुजी सबको जवाब देते हैं। संगत जी मेरे साथ ऐसा ही है। मेरे को जब कुछ लगता है ना कि वैसे गुरुजी के मैसेज मिलते हैं वीडियो द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा, पर जहाँ भी मुझे थोड़ी भी कन्फ्यूज़न लगती है ना, तो मैं तो डायरेक्ट गुरुजी से आके बात करती हूँ। और गुरुजी जवाब देते हैं बिल्कुल सही। और मतलब बिल्कुल मतलब डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको लग रहा हो कि जी हम गुरुजी के स्वरूप के पास 2 पर्ची रख के पूछेंगे तो क्या वो जवाब सही होगा, हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। संगत जी गुरुजी हमको डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, तो वो हमें हमारे आंसर देते हैं, वो हमसे बात करते हैं। मैंने तो आज तक जितनी बार भी बाबा जी से पूछा है, बाबा जी ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिया है, दिखाया है, मेरी बात का बिल्कुल जवाब दिया है। मतलब मुझे तो पूरा भरोसा है। मैं अगर देखती भी हूँ ना, सुनती भी हूँ फ़ोन में, तो भी मेरे को अगर कन्फ्यूज़न होता है मैं तो गुरुजी से आके सीधा बात करती हूँ और गुरुजी मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे जवाब देते हैं संगत जी। तो मेरे को एकदम ही दिमाग में आया कि गुरुजी कहते तो हैं कि मुझसे डायरेक्ट आके बात करो, तो मैंने डायरेक्ट जाके बात करी और मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। देखिए तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक और भी जवाब मैं थोड़े कन्फ्यूज़ थी, मैंने मतलब वो मैं शेयर नहीं करूँगी, उसका भी जवाब मुझे बाबा ने दिया और मैंने बोला हाँ गुरुजी मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। थैंक यू सो मच गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी। संगत जी बाबा जी गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे सत्संग सुना रहे हैं। और हम पे जो ब्लैक मैजिक इतने सालों से होता चला आया था संगत जी, वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया है, वो सब हमें उससे छुटकारा दिला दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, हमें इस परेशानी इन चीज़ों से निकालने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटान कोट शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे एंजल्स नंबर भी गुरुजी बहुत दिखाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत अभी कुछ दिन पहले 369 भी दिखा और यही नंबर मुझे आगे पीछे भी नज़र आता है। 93 39 36 ये जो नंबर है ना 369, ये आगे पीछे भी नज़र आता है। मतलब कभी कभी तो बिल्कुल एग्जैक्टली नज़र आता है और कई बार आगे पीछे भी। तो और बहुत एंजल्स नंबर दिखते हैं गुरुजी की के बहुत।
हर एंजल नंबर का मतलब तो मैं नहीं जानती संगत जी, पर मुझे ये पता है कि एंजल्स नंबर है, और कितने एंजल नंबर तो मुझे पता भी नहीं है संगत जी, पर जो मुझे समझ में आता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। जैसे अभी मैंने सत्संग स्टार्ट ही किया था और 1111 दिख गया, मैं कह रही गुरुजी मैं थैंक यू, आपने तो सत्संग स्टार्ट होते ही करते ही मुझे 1111 दिखा दिया, थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी जहाँ मेरे अंकल जी काम करते हैं बेंगलोर में, अब वो गुरुजी की कृपा से उन्हें दिल्ली में जॉब मिल गई है, तो वो हमारे बस पास ही आ रहे हैं। तो गुरुजी की कृपा से वो हमारे पास आ रहे हैं और उन्होंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया है। तो उनका जो बॉस है वो थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा एटीट्यूड वाला है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती आज मेरे अंकल जी को रोक लिया कंपनी में कि रुक के जाएगा नाइट में। और तो मेरे अंकल जी ने जो एचआर में कोई एक है उनके कंपनी में आंटी जी, तो उनको बड़े मेरे अंकल जी सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं संगत जी गुरुजी की कृपा से, और सभी उनको बहुत पसंद करते हैं वहाँ पर। तो जिन आंटी से बोला था कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो उनको थोड़ा दुख लगा, कह रही जिस तरीके से आपने मुझे बहन बना के बात की मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत मिस करूँगी। कह रही मैं बुला तो लेती, आपको बता देती, पर आपकी वाइफ को भी यहाँ साउथ की भाषा नहीं आएगी और केरला बोली जाती, पता नहीं कौन सी संगत जी भाषा बोली जाती है मुझे नहीं पता। करीब आप स्कूलों में भी वही कन्नड़, शायद कन्नड़ बोली जाती है, और आपके स्कूलों में भी है तो आपके बच्चे नहीं बोल पाएंगे। करीब बाकी उन सबको पता है कि वो उनका जो बॉस है हर 3 साल के लिए आते हैं, ये चेंज भी होते हैं बॉस। तो वो जैपनीज़ हैं, वो जैपनीज़ जो उनके बॉस है वो जापानी हैं। तो मेरे अंकल जी बता रहे थे कि हर 3 साल बाद ये चेंज होते हैं, पर ये जो है ये मुझे बहुत मतलब तंग करते हैं, परेशान करता है, ये सबको पता है। तो उन्होंने आंटी जी ने बोला कि अभी तो ये है, पर मुझे कांटेक्ट में रखना, मेरा नंबर सेव रखना, और जब ये चला जाएगा ना ये बॉस, तो मैं आपको दोबारा बोलूँगी, बताऊँगी, आप ज़रूर आना, वापस आ जाना। तो मेरे अंकल जी ने बोला अच्छा ठीक है। तो बाकी मतलब मैं ये बताना चाहती थी कि वो उनको वहाँ सब कितना पसंद करते हैं गुरुजी की कृपा से। बाबा आपका आपका आशीर्वाद है कि आपके बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। हमें इतना अच्छा बनाने के लिए और हमें प्यार दिलाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसा दिल और ऐसा स्वभाव देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, हमें ऐसा बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी कम है, कम है, कम है। आप रोज़ मुझे नई राह दिखाते हो, मेरा मार्गदर्शन करते हो, और जैसे ना मैं चलती जा रही हूँ और आप चलाते जा रहे हो, आप चलाते जा रहे हो इसलिए मैं चलती जा रही हूँ गुरुजी। आप ही मार्गदर्शन करोगे और आप ही हाथ पकड़ के चलाओगे, जैसे जैसे आप चलाओगे हम चलते जाएंगे गुरुजी। बस आपके दिखाए रास्ते पे चलना है गुरुजी, और आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, बिना आपके मार्गदर्शन के हम एक कदम नहीं चल सकते गुरुजी। हमें सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, हमारा हाथ पकड़ के चलवाते रहिएगा। हम आपके नादान बच्चे हैं और आपने ही हमें रास्ता दिखाना है गुरुजी। ज़िंदगी भर हमारा हाथ थामे रखिएगा, हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा, और हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपने हृदय से लगाने के लिए, अपने अंग संग अपनी शरण में छत्रछाया में जगह देने के लिए, अपने चरणों में लगाए रखने के लिए और अपने छत्रछाया में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमें इस लायक समझा, शुक्राना करने लायक बनाया, शुक्राना करने लायक समझा, और हमें इस लायक बनाया, हमें अपने चरणों में स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, और इतना सौभाग्यशाली बनाया, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने सभी बच्चों को, अपनी सभी संगत को पे आप बहुत कृपा बनाए रखना। जैसे आपने हमारे दुख तकलीफ़ दूर की है ऐसे सबके कीजिएगा, और जैसे हमारे भला हमारा कल्याण किया ऐसे सबका कीजिएगा। और जो हमारे सत्संग शेयर करे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आप उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को सेहत ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार वालों को वेल्थ ब्लेस कीजिएगा, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वो आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मेरे सारे शुक्राना सत्संग आपके चरणों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए उनको आशीर्वाद दीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं भी अपने तरफ से आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आप पे खूब कृपा करें। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय श्री राम। जय हो मेरे सभी देवी देवताओं, आप सबको नमस्कार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 15/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग शेयर करने का टाइम है रात के 9:54। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ सबके लिए, मेरे से मुझसे लेकर संपूर्ण संगत परिवार, गुरु परिवार, सारे ब्रह्मांड के सारे प्राणियों के लिए, सबके लिए होली के पावन त्योहार की अनंत कोटि बधाइयाँ। हम लोगों की तरफ को आज ही होली हुई, बाकी अन्य भागों में तो कल हो गई थी होली। गुरु से प्रार्थना है कि सभी के ये होली का त्योहार हर दिन होली और दिवाली की यही रंग में की खुशियों में रंगा रहे सबका जीवन। होली के रंगों की रंगीनियाँ छा जाएं और दिवाली के दीपमाला के प्रकाश से सबका जीवन प्रकाशित हो जाए, ये कृपा कीजिएगा गुरु जी। ये कृपा आशीर्वाद की हम पर सब पर बारिश कीजिएगा। और आपका जीवन तो है ही। और गुरु जी ने मुझे होली का जब त्योहार निपट गया पूरा, उसके बाद फिर स्नान ध्यान होने के बाद फिर भोजन हुआ, तो जो कुछ भी गुरु ने बनवाया था नाश्ता भोजन, वो सब गुरु जी के आगे भी रखा और खुद भी उस प्रसाद को मैंने पाया। और फिर गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं, तो जो मैंने सत्संग सुने उनकी एक एक टुकड़ी को ऐसे गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी कहते हैं, तू फिक्र न कर पुत्र, सुन ये बाजी पलट जाएगी, तेरे मन में जो कुछ भी शंकाएं हैं उन सबका समाधान होगा। और होली के ठीक 2 दिन बाद तुझे तो गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे तेरे घर में मंगल कार्य की शुरुआत हो जाएगी। और विद्या टालने को गुरु जी ने बहुत बड़ा संदेश भेजा कि सब काम काज छोड़कर तू ये सत्संग सुन ले और तेरा सारा कष्ट सब दूर होगा और बीमारी जो तेरी बढ़ती जा रही है उस सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, तो बस केवल सत्संग सुन। आज से तेरा राजयोग शुरू हो गया, शनिवार के दिन से तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुझे एक वरदान दे रहा हूँ, जो भी मांगना है तो ले मांग ले। और जो तेरे सिर पर अनदेखा संकट मंडरा रहा है उसका आभास तुझे नहीं
अभी नहीं हो रहा, लेकिन सत्संग सुन लेगी तो तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और तेरे शरीर में जो बीमारी पल रही है वो अंदर ही अंदर तुझे खोखला कर रही है। महादेव ने तुझे ये सत्संग सुनने का संकेत दिया है, तो सत्संग सुन, और मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी से तुझे बचा लिया है। फिर गुरु जी ने कहा कि कि तेरा रुका हुआ कार्य पूरा होगा और मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ हर पल रहती है। तेरा कार्य केवल सत्संग सुनना और शुक्राना करना है, अपनी हाजिरी लगा, और बाकी सब गुरु जी ने संभाल लिया, तो शुक्राना कर। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तेरी इतनी उम्र बीत गई है, तुझे कामयाबी और सुकून अभी तक नहीं मिला है। बस तू सत्संग सुन ले, तेरे बच्चों को और तुझे इतनी कामयाबी दूंगा कि तू अपने सारे दुख और चिंता ही भूल जाएगी। सत्संग को अनदेखा ना करना, ध्यान से सुन ले, और इस सत्संग को सुनकर तुझे और तेरे बच्चों की तुझे इतनी कामयाबी मिलेगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार से गुरु जी ने सत्संग सुनवाए। गुरु जी का अनंत कोटि का शुक्राना, गुरु जी के द्वारा दी गई सारी ब्लेसिंग्स का शुक्राना, जो कुछ गुरु जी ने आज तक दिया था, जो दिया है, जो देते हैं, अनंत कोटि का शुक्राना। शुक्राना जो कुछ भी गुरु जी ने दिए हैं ब्लेसिंग्स आज तक, देते हैं और दे रहे हैं, देंगे, सर्वोत्तम ही देंगे। अनंत कोटि का शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना का भाव ही गुरु जी देते हैं। हाथ पकड़कर कार्य करवाते हैं, सत्कर्म करवाते हैं, सत्मार्ग में चलाते हैं, सुबुद्धि देते हैं, और गुरु जी का हर प्रकार से शुक्राना। अपने पावन चरण कमलों में शाश्वत चरण शरणागति, और अपना वरदहस्त सर में रखिए दीदी, और मेरे कल्याण का मार्ग मुझे दिखलाते हुए हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तक पहुंचाए गुरु जी। अनंत कोटि का शुक्राना गुरु जी का। इस प्रकार से गुरु जी ने आज का दिन प्रातःकाल से लेकर पूरा रात्रि तक अच्छा कटवाया। गुरु जी का अनंत कोटि का शुक्राना। अच्छे तरीके से समय संपन्न कराने का, निकालने का, कार्य बनाने का हर प्रकार से शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में। और सबके कल्याण मंगल की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ आज के शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। जी विष्णु सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि का शुक्राना। अनंत कोटि का नमन वंदन। बिना अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि का नमन वंदन। अनंत कोटि का शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि का नमन वंदन। अनंत कोटि का शुक्राना। जय गुरु जी की जय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 16 मार्च, समय 4:11।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप शुक्राना गुरु बाप का। रात में तुम्हारा गला ही नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कि जी ये कल एक सत्संग सुना था मैंने, उसमें बहुत सारे उपाय बताए थे। हमें तो ये भी नहीं समझ में आता कि कौन सा उपाय हमारे लिए है, कौन सा उपाय नहीं है। और कई सत्संग में ये होता था कि तुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस शुक्राना और मंत्र जाप कर। और हमसे ये उपाय नहीं होते, और अगर करते भी हम तो गलत हो जाते हैं। इसलिए गुरुपा आप देखो, फिर हमने आप ही देख लो जो जैसे ठीक लगता है गुरुपा। हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। आप ही को देखना कैसे क्या करना, कैसे क्या करना है सब कुछ। और आप ही संभालो, जैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको देखना है। आप कहते अलर्ट रहे। कृपा में तो ये भी नहीं पता कौन है, क्या है, करने वाला, और वो क्या करना चाह रहा है। और हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ आप देखो, हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है, और हमसे कोई उपाय नहीं होता। और हमें पता है आप जो करोगे अच्छा करोगे हमारे लिए, और आप अच्छा कर रहे हो। आप हमें हर मुसीबत से बचा रहे हो, कदम कदम पे बचा रहे हो हमें। करने वाले तो अभी भी नहीं रुक रहे। ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक अपने ऊपर लेते रहोगे कष्टों को? मत लो प्लीज अपने ऊपर, रोको उनको सद्बुद्धि दो। आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। जो भी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता, ये आप जानते हो, लेकिन आप उनको रोको। ये भी कह रहे हो कि उनका घड़ा भर चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको सजा दो या कुछ,
लेकिन उनको रोक लो कि वो ऐसा नहीं करें। आप और कृपा हमारे बच्चे को, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी खाना छूटता जा रहा है। पता नहीं हमें पता है बेहतरीन कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और पामा आजकल ये सत्संग भी बहुत सुन रहे हैं कि तेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, ये तेरे बच्चे में बहुत बड़ा कष्ट है। अब हमें नहीं पता हो किसके लिए। लेकिन कृपा कोई बीमारी मत होने देना। हम बहुत सह चुके हैं, बहुत सह चुके हैं। अब शरीर में जान नहीं बची। क्योंकि ऐसे सत्संग बहुत सुन चुके हैं। आप हमारा पल पल ध्यान रख रहे हो, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हो। उसके लिए हम आपके उसके हम कुछ नहीं कर पा रहे, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमें से गुरु बाबा की बहुत धन्य है। गुरु जी बहुत 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 नहीं, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। हमें हमारे बारे में हर पल हमारे बारे में सोचते रहते हो। कहते हो हम आपकी बहुत प्यारी बेटी हैं। हम आपकी प्यारी बेटी बनना चाहते हैं गुरुपा, बनना चाहते हैं। और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। हमें भी शक्ति दीजिए जो हम बन सके, या जैसा आप चाहते हो वैसा बना दो हमें। हमें अपनी रजा में राजी रहना सिखा दो कि हम जो आप सोचे वही हम सोचें। और जी हम आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्राना करते हैं आपका। हमें शुक्राना करना नहीं आता, लेकिन अगर कुछ गलती बोलने में कुछ गलती हो गई तो उसे हमें क्षमा कर देना। और जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले उन को रोक लो गुरुपा, क्योंकि आगे जागरण आ रहा है। पिछली बार भी जागरण में बहुत बड़ा कलेश हो गया था। किसी की चाल को कामयाब मत होने देना। और अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु।
कृपा आप अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो, बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो अपना। शुक्राना मेरे कृपा, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है जो आप हमारे शुक्राना सत्संग हमारे गुरु जी तक पहुंचाते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिव गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 15/3/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग के भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 8:05। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई मेरी त्रुटि हो तो गुरु जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहन। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का अनंत कोटि सत सत वंदन नमन का भाव अर्पित कर रही हूँ और अपने संपूर्ण समर्पण का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। और 24 घंटे 8 हूँ मैं मेरे मानवोचित स्वभाव से होने वाली किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी भूल चूक गलती अपराध हो उनके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और परिवार के सभी सदस्यों की और भाई बहनों की, संपूर्ण परिवार के सदस्यों की ओर से सबका समर्पण भाव आपके चरणों में रख रही हूँ। उनकी ओर से होने वाली भूल चूक गलती अपराध की क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने पाले पशुओं का के और इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी सजीव निर्जीव मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति ब्रह्मांड के सारे सबके कल्याण की प्रार्थना पावन गुरु जी के पावन कमलों में करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिफल किए गए उपकारों का अनंत कोटि सा शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ करते हैं, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। ये भाव गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का हर क्षण, हर पल, हर श्वास प्रश्वास से, हर घड़ी, हर पल, हर कर्म, हर देश काल परिस्थिति में शुक्राना है, शुक्राना, अनंत कोटि सा शुक्राना। गुरु जी अपने चरण कमलों में शाश्वत चरण शरणागति मुझे दें, अपने वरद हस्त मेरे शेष में रखें और रखा भी है
रखे हैं, सदा रखे ही रहें, यह मेरी प्रार्थना है। और हाथ पकड़कर मार्ग दिखलाकर मेरे कल्याण का, इधर भी इस लोक का भी परलोक का भी कल्याण का मार्ग दिखलाकर, उस मार्ग में हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तक पहुंचाते हैं गुरु जी। उनका अनंत कोटि शुक्राना। और रात के बाद गुरु जी ने प्रभात दिखलाया, और उसके बाद अमृत वेला का समय आया तो गुरु जी के चरण कमलों में समर्पण कर दिया। अमृत वेला का कार्य संभाला तो गुरु जी ने मैं उससे मेरे निमित्त भी और मेरे परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों के परिवार के सारे सदस्यों, सबके निमित्त मुझसे मंत्र जाप करवाया, वाणी सुनवाई, सत्संग भी सुनवाए। फिर आज होली का दिन था, तो वैसे मैं होली, रंगों की होली तो मैं खेलती नहीं हूँ, मुझे रंगों से थोड़ा एलर्जी हो जाती है। लेकिन मैंने गुरु जी को भी रंग में लगाया, फूलों की होली जिससे खेली, और अपने घर के सारे सदस्यों को रंग की टुपकी लगाई। जरूर अपने में भी लगाई, तो लगाना ही पड़ता है सब उनका। लेकिन जो कोई जैसे मतलब रंगों के त्योहार से पानी से और उससे खेलते हैं ना, ऐसा नहीं करती मैं। और तो ये सब गुरु जी ने करवाया। इस प्रकार से फिर आज का दिन, अब होली का ही दिन होता है, तो लोग भी आते हैं मिलने के लिए। अच्छा ही निकला। जो कुछ भी भोग बनवाया था मुझे गुरु जी ने, गुरु जी के आगे भी रखा मैंने, और खुद भी उसका मैंने खुद भी प्रसाद पाया। और इस प्रकार से गुरु जी ने आज के अमृत वेला शुक्राना सत्संग का संपन्न कराया गुरु जी ने। और बस फिर सबके कल्याण, बस इस प्रकार से ये अमृत वेला कार्य संपन्न हुआ, और सबके कल्याण मंगल की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में होली के पावन रंगों से सब खुशी से, उल्लास से, मस्ती से, आनंद से सबका जीवन भरा रहे, इसी भाव के साथ में और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी की पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन, अनंत कोटि शुक्राना। विभिन्न अंकल स्वामी आंटी जी को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि वंदन नमन और अनंत कोटि शुक्राना। होली के पावन त्योहार की अनंत कोटि बधाइयाँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।